हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एमजीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स का जो असाइनमेंट मिला है, असाइनमेंट नंबर 1 को प्लानर फोर्स सिस्टम का, उसका डाउट सॉल्व करने वाला है। कल ही मुझे एक स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा था और वो डाउट देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये डाउट सिर्फ इसी स्टूडेंट का नहीं रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट लगा मुझे। मैंने भी वो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा था। सो वही क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। को प्लानर फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन है, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का। सो आपके ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहेंगे सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर को लेके, या फिर आपको कॉलेज से जो क्वेश्चन बैंक मिला है उसमें से डाउट रहेंगे। मैकेनिक्स और बीडब्ल्यू ये दो सब्जेक्ट के जो डाउट्स है वो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको मेरा नंबर सेंड करूंगा, तो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें टोटल 3 फोर्सेस दिख रहा है। देखो, तीनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, 600, 500 एंड 800। ये जो 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। सबसे पहला स्टेप होता है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन में हम लोग कौन से फोर्स को रिजोल्व करेंगे? इंक्लाइंड फोर्स को। लेकिन वो सब करने से पहले हम लोग बेसिक चीजें पहले क्लियर करते हैं। इसमें दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब वो तो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो पहले वो एक्सिस बनाते हैं। तीनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? ए। तो ए पॉइंट में क्या एज्यूम कर रहा हूं? यहाँ पर ओरिजिन एज्यूम कर रहा हूं। अब ए पॉइंट अगर ओरिजिन है, ए पॉइंट अगर ओरिजिन है तो ये बनेगा एक्स एक्सिस और ये होगा निगेटिव एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस होगा वाई एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस होगा वाई एक्सिस। अब ये ड्रॉ करने से देखो सब क्लियर हो गया, कौन सा फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में। F1 जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, F2 सेकंड क्वाड्रेंट में और F3 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तीनों में से सिर्फ एक ही फोर्स का एंगल दिया है, 600 का एंगल दिया है 35 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बराबर। बाकी F3 और F2 का एंगल दिया नहीं, हाँ, लेकिन एंगल कैलकुलेट करने के लिए सफिशिएंट डेटा दिया है। जैसे कि देखो, ये जो 500 न्यूटन है, ये 500 न्यूटन फोर्स जो दिख रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया है जिसमें वर्टिकल साइड 3 है, हॉरिजॉन्टल साइड 4 है, और यहां पर दिया है एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। ये सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है ना। F2 इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, इसका एंगल एज्यूम कर रहा हूं अल्फा। अब अल्फा का अपोजिट साइड 3 है, एडजेसेंट साइड 4 है, तो यहां पर आप लोग tan अल्फा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। सो अल्फा इज इक्वल्स टू, चेक करो, tan इनवर्स ऑफ 3/4। सो tan इनवर्स ऑफ 3/4 कैलकुलेटर में अगर चेक करोगे, so tan inverse of 3/4 is a 36.86। चलो, ये मिल गया मुझे अल्फा। तो 500 का एंगल अल्फा, लेकिन ध्यान से देखो, ये अल्फा जो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया वो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल साइड एज्यूम किया। इसका मतलब अल्फा जो है ये विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है? एक्स एक्सिस। ऐसे टाइप के एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये अल्फा है, मतलब ये भी क्या होगा? अल्फा। सो अल्फा मिला 36.86 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चलो नेक्स्ट है 800। 800 का एंगल मुझे कैलकुलेट करना है। अब जैसे यहां पर मुझे ट्रायंगल दिया था जिससे मैंने अल्फा कैलकुलेट किया, वैसे यहां पर ट्रायंगल तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग ट्रायंगल बना सकते हो। ट्रायंगल बना सकते हो कैसे? देखो, यहां पर मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं। ये पूरा ट्रायंगल लेते हैं, यहां से, और ये बी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें यहां पर मैं एंगल एज्यूम कर रहा हूं बीटा। ओके, बीटा एज्यूम कर रहा हूं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बीटा का अपोजिट और एडजेसेंट साइड में कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? देखो, यहां से
मतलब यहां से लेके यहां तक ये टोटल डिस्टेंस कितना है 0.3 प्लस 0.1, दोनों का एडिशन क्या है 0.4 मीटर, करेक्ट। फिर यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस है 0.4, ये वाला डिस्टेंस है 0.2, सो 0.4 में से 0.2 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.2 मीटर, करेक्ट। मतलब यहां पर ये जो 800 है, यहाँ पर मैंने जो ट्राइंगल कंसीडर किया जिसमें यहाँ पर मैंने एंगल लिया था बीटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल साइड, बीटा का ऑपोजिट साइड कितना मिला मुझे 0.2 एंड एडजेसेंट साइड वर्टिकल साइड मिला 0.4। तो यहाँ पर बीटा का ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड मुझे पता है तो मैं बीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो टैन बीटा का फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पर टैन बीटा is equals to opposite upon adjacent 0.2 divided by 0.4. So beta is equals to tan inverse of 0.2 divided by 0.4. So beta calculate करते हैं tan inverse of 0.2 divided by 0.4. So answer is 26.56. 26.56 डिग्री। चलो अब ध्यान से देखो, ये अगर एंगल बीटा है तो यहाँ पर भी एंगल कितना आएगा बीटा। ऐसे टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये मिल गया मुझे बीटा। और यहाँ पर अपना फोर्स 600 न्यूटन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और उसका एंगल क्लियरली मेंशन किया है 35 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, करेक्ट है। चलो तो तीनों इंक्लाइन फोर्स का एंगल मुझे मिल चुका है। अब अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर रिजॉल्व करना है तो एक नया सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में एक फोर्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोर्स है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक फोर्स है। 600 इसका एंगल 35 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर है 500 इसका एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 36.86 डिग्री और यहाँ पर है 800 न्यूटन, इसका एंगल है बीटा 26.56 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। चलो तो सबसे पहले इसमें इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करना है। इसमें इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करना है। 600 जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट आल्सो पॉजिटिव, x आएगा 600 cos 35। तो फोर्स रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक डायलॉग बताया जिसका एंगल उसका कॉस। ये डायलॉग याद रखो, किसी भी इंक्लाइन फोर्स को आप लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो y कंपोनेंट आएगा इसका 600 sin 35। फिर उसके बाद 500 जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव। 500 का x कंपोनेंट आएगा 500 cos 36.86 डिग्री एंड y कंपोनेंट इज 500 sin 36.86 डिग्री। नेक्स्ट 800 जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव। एंगल विथ रिस्पेक्ट टू y है, सो y में cos, x में sin, सो 800 sin 26.56 डिग्री and y component is 800 cos 26.56 डिग्री। चलो सो आगे का कैलकुलेशन अब स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 अपना रिजोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स में हॉरिजॉन्टल फोर्स का एडिशन करना है। 600 cos 35 टुवर्ड्स राइट है पॉजिटिव आएगा, 500 cos 36.86 टुवर्ड्स लेफ्ट है नेगेटिव आएगा एंड 800 sin 26.56 डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू
समेशन ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं. सो 600 cos 35 माइनस 500 cos 36.86 प्लस 800 sin 26.56. So answer is 449.14. 449.14 न्यूटन. तो ये मिल गया समेशन ऑफ एफ एक्स. अब आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा, और अगर निगेटिव होता तो डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होता. करेक्ट है. नेक्स्ट, फिर उसके बाद समेशन ऑफ एफ वाई. समेशन ऑफ एफ वाई में आपको वर्टिकल फोर्स का एडिशन करना है. वर्टिकल में जो अपवर्ड से वो प्लस, जो डाउनवर्ड से वो माइनस. तो 600 साइन 35, 500 साइन 36.86 एंड 800 कॉस, डाउनवर्ड से निगेटिव आएगा, 800 cos 26.56 डिग्री. तो समेशन ऑफ एफ वाई कैलकुलेट करते हैं. 600 साइन 35 प्लस 500 साइन 36.86 एंड माइनस 800 cos 26.56. So आंसर इज माइनस 71.49. अब आंसर तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब मुझे और एक बार लिखना पड़ेगा आंसर. तो सेकेंड टाइम पॉजिटिव में लिखेंगे और आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन मेंशन करेंगे. डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड्स. अगर आंसर पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन अपवर्ड्स लेता है. चलो, फिर उसके बाद रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर. So r is equals to under root of 449.14 square plus 71.49 square. So answer is 454.79 Newton. Next थीटा में आपको फॉर्मूला यूज करना है tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स. सो थीटा, ये जो थीटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है. सो शिफ्ट tan इनवर्स मिलेगा एफ वाई 71.49 डिवाइड बाय 449.14. सो 9.04 डिग्री. तो ये एंगल कैसा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. ये एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. करेक्ट है. चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद लोकेशन में आपको ये चेक करना है अपना रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है. चार ऑप्शन है मेरे पास, चार क्वाड्रेंट्स है ना मेरे पास. तो इसमें देखो x का आंसर पॉजिटिव, y का आंसर निगेटिव है. इसका मतलब अपना रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है. फोर्थ क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट पॉजिटिव होता है और y कंपोनेंट निगेटिव होता है. सो रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है 454.79 न्यूटन और एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 9.04 डिग्री. ओके. तो ऐसे 6 स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना था. देखा जाए तो प्रॉब्लम बहुत इजी था, बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एंगल का कैलकुलेशन. जो हमने अल्फा और बीटा ऐसे दो एंगल्स कैलकुलेट किए. एक में क्लियरली ट्रायंगल दिया हुआ था, एक में हमें पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ा, उसके साइड्स कैलकुलेट करने पड़े, फिर एंगल कैलकुलेट किया. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चे. ये वाला पार्ट बहुत ही इजीली सॉल्व करते हैं. एफ एक्स एफ वाई रिजल्टेंट थीटा वगैरह सब कंफ्यूज होते हैं एंगल के कैलकुलेशन में. तो बस ये अच्छे से करो, और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखना है. साइन कॉस टैन. साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. करेक्ट है. तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझा होगा. तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा. आपके जो भी डाउट्स है, आप किसी भी कॉलेज से हो,
मैकेनिक सब्जेक्ट है या फिर BEE सब्जेक्ट है, इसके डाउट्स आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके लिए मेरा नंबर नोट करके रखो। मेरा नंबर है 8080234012 और मेरा नाम है अजित मौर्य। तो मैं कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट्स का सॉल्यूशन जल्दी सेंड करने की। तो जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करते जाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, स्पेशली MGM कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, MGM कॉलेज के स्टूडेंट्स, ये वीडियो को देखना मत भूलो। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सबसे इंपॉर्टेंट है कमेंट करो। ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए डाउट के साथ। थैंक यू।